सबसे पहले तो जबलपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई कि हम लोग हरियाली अमावस्या, ये हमारे जो आदिवासी परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण तिथि और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में हरियाली का पहला त्योहार ने वर्ष का पहला त्योहार माना जाता है। और हिंदू वर्ष में भी देखें तो उसमें भी ऐसा हरियाली भी माना गया है। तो हम लोग हरियाली अमावस्या के दिन जबलपुर की नगरी में यहाँ की तमाम जो देवी शक्तियाँ हैं, बाजना मठ भी हम लोग कल गए थे, और उसके साथ साथ 66 जोगनी भी हम लोग दर्शन करने गए थे। यहाँ के देवी शक्तियों का दर्शन आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमारी जो टीम, हमारे अपने पुरखे की जो हमारे पुरखों ने हमको विरासत में दिया है, विरासत पे सौंपा है, उनका आशीर्वाद हम लोग लेने आए थे। और हमारा जो आंदोलन सभी वर्गों के लिए, दादा हीरा सिमर काम जी ने कहा कि मानव मानव एक समान, सबको शिक्षा सबको समान। तो हमारा मकसद था, हमारा मूल मकसद कि यहाँ की हमारी प्राकृतिक धरोहर, हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारी धार्मिक आस्थाएं, इनको कैसे किस तरीके से संरक्षित कराया जाए। कि हम देख रहे हैं, अभी हम लोग जबलपुर की माला देवी मंदिर में हम लोग दर्शन करने पहुंचे, तुरंत यहाँ पर आवागमन का साधन, साथ ही साथ मंदिर के जगह को भी कब्जा कर लिया गया है। तो हम शासन प्रशासन से तमाम जो हमारे जो आस्थाएं पर लगातार यहाँ के स्थानीय जो कुछ भी होंगे उनके द्वारा जो है कब्जा किया जा रहा है। हमारा धार्मिक आस्थाएं को, हमारे प्राचीन स्मारक को नुकसान पहुंचाया जा रहे हैं, नुकसान पहुंच रहा है। तो इस पर हम शासन प्रशासन को भी अवगत कराना चाहेंगे, मांग करेंगे कि हमारे जितने भी गढ़ किले देवालय हैं उनको सुरक्षित किया जाए। ये हमारी प्राथमिकता है। दर्शन तो जरूर हमने आशीर्वाद प्राप्त किया, पर उसके साथ साथ हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि उनकी स्थलों को, उनकी जगहों को सुरक्षित कराने में, उनको सुरक्षित कराने में हमारी अपनी योगदान दें। इसलिए आज माला देवी के आशीर्वाद लेने कल से आए हुए हैं जबलपुर पे, और आज अभी इसके बाद भेड़ाघाट भी जाएंगे। भेड़ाघाट भी देखेंगे कि क्या स्थिति है वहाँ की। मदन महल भी गए थे। मदन महल का भी जो है कुछ क्षरण हो रहा है, वो उसको भी हमारे जो पत्थरे हैं, सीडर लगे अस्तव्यस्त पड़े हैं, जिस तरीके से खुदाई करके या फिर सुरक्षित किया जाता है, कुछ पत्थरों का अवशेष इधर उधर बिखरे पड़े हैं, उनको भी सहेजने का भी काम पुरातत्व विभाग जो है अपने हाथों में लिया है, तो वो कराए। तो हम लोग उसको भी पत्र लिखेंगे, उसका भी जो बिखरा हुआ इधर उधर वहाँ पर संरक्षण की जरूरत है। वहाँ पर जो दर्शन करने के लिए आते हैं, वहाँ पानी की व्यवस्था भी नहीं है। पानी की भी व्यवस्था ऊपर से, नीचे से ऊपर ले जाने की भी व्यवस्था वहाँ पर कराया जाए। और वहाँ पर विशेष निगरानी की आवश्यकता है। विशेष वहाँ पर जो भी टूरिस्ट आते हैं, जो भी वहाँ पर हमारे जो स्थल को भ्रमण करने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, वो जो टूरिस्टों का ध्यान रखें कि वहाँ किसी तरीके से पेन से, कील से, चाबी से ना खुरचे, जिससे हमारे जो है धरोहर को नुकसान पहुंचे। इसका भी ध्यान रखा जाए, कैमरा लगाया जाए, सीसीटीवी लगाया जाए, ये जरूरी है। इसके बगैर सुरक्षित नहीं हो पाएगा। दादा एक चीज और पूछना चाहूंगा, सरकारें इतनी बड़ी बातें करती, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट है या बीजेपी की, हम आदिवासी समाज के लिए इतना कर रहे हैं, पैसा भी इतना खर्च होता है, ये पुरातत्व की चीजें और हमारी मतलब धरोहरें हैं, इसकी तरफ सरकारों का ध्यान नहीं जाता। तो सरकारों का जितना दोष है उतना हमारा भी है इसमें। हम लोग भी सही ढंग से इसको संरक्षित करने का प्रयास नहीं करते, ना इसको ऐसा कोई पहल करते हैं। तो इसमें आपका क्या मानना, क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत से हमारे देव देवालय हैं, गढ़ किले हैं, विरासतें हैं, इतिहास का पूरा प्राचीन कालीन, उस कुछ पुरातत्व विभाग अपने अंडर में ले रखी है। और हम उनके जो है, जब तक वो हमको हैंड ओवर ना करें, तब तक कि उस पर हम लोग ना कुछ देख सकते हैं, ना कुछ ले सकते हैं। प्रदेश शासन भी खर्चा नहीं करते जब तक अपने हाथों से, अपने विभाग से ही उनके द्वारा कार्य कराए जाते हैं। उनके विभाग द्वारा ही वहां पर फंड स्वीकृत किए जाते हैं। शासन का ही है, एक अंग है पुरातत्व विभाग। परंतु हम देख रहे हैं कि पुरातत्व विभाग भी इस पर पूरी तरीके से धरातल पर नहीं आई है। कागजों पर बड़ी बड़ी वादे करते हैं। आज ये सारी चीज धरातल पर लाने की आवश्यकता है, और धरातल पर आएंगे तभी जो है हम हमारे पुरखों की महल किले को सुरक्षित कर सकते हैं। थैंक यू।